जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार आप सारे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं। अक्षत द्विवेदी, कोमल, काजल कुशवाहा, विकास यादव जी, जतिन यादव, दयानंद, अनिकेत कुशवाहा, सभी बच्चों का, रोशन, पिंकी यादव, पूजा गौतम, खुशबू, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी साहित्य की इस क्लास में। बहुत थोड़ा थोड़ा बच्चे पढ़ते जा रहे हैं। एक बार थम्स अप करेंगे। पिछली क्लासेस तैयार हैं और हम बढ़ रहे थे सगुण धारा में राम भक्ति शाखा पर। आज थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना होगा हम लोगों को, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ कि आपका कविता वाला जो पार्ट है सारा खत्म हो जाए, ताकि हम कल गद्य को शुरू कर चुके। ठीक है, तो आज थोड़ा ज़्यादा नोट करने पर ध्यान देंगे, आप लिखेंगे, क्योंकि वास्तव में तो हमको लिखे हुए इसमें नोट्स ही सफिशियंट होंगे। नोट्स हमको बनाने हैं, नोट्स हमारे अच्छे होने चाहिए। बार बार आपको रिवीजन करना है, मैं पहले ही कह चुका हूँ आप लोगों से। ये क्या हुआ भाई, क्या हुआ तेरा वादा। चलो शुरू करें भाई। तो कल हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था तुलसीदास जी की 12 रचनाओं के बारे में। 5 छोटी रचनाएं और 12 बड़े ग्रंथ उनके हैं। मैंने बताया था कल से हम शुरू करेंगे रामचरितमानस से। तो हेडिंग लिखेंगे क्या, रामचरितमानस। रामचरितमानस, रामचरितमानस का क्या अर्थ हुआ? जिसमें राम जी के चरित्र के बारे में बताया गया है, सब कुछ उनके चरित्र की व्याख्या की गई है। और आपको बच्चे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हर किसी को, हर नारी को एक सीता जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, और एक लड़के को भगवान राम के जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। आप देखेंगे उनका उनके भाई के लिए क्या समर्पण था, माता पिता के लिए क्या समर्पण था, पत्नी के लिए क्या समर्पण था। ठीक है, और वो बात कभी सत्य आप मत मानना कि सीता जी पर राम जी ने क्या कर लिया था, शक कर लिया था। वो आधुनिक जो रामायण है उनमें जोड़ा गया प्रसंग है, तुलसीदास की रामायण में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो दोस्त, जब आप इस जीवन को अपनाओगे, यानी भगवान राम के नाम के आगे पुरुषोत्तम राम का मतलब है सभी पुरुषों में उत्तम, और उत्तम हर कोई नहीं हो सकता, समझ रहे हो। लोग अच्छा और श्रेष्ठ हो सकते हैं, उत्तम हर कोई नहीं हो पाता। उत्तम बहुत कम लोग हुए हैं। कोशिश करेंगे तो श्रेष्ठ तो अपना बन ही जाएंगे, और श्रेष्ठ भी बहुत बेहतर होता है। तो शुरू करेंगे बच्चे किसको, रामचरितमानस को। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रामचरितमानस, आवाज और लिखा हुआ आपको साफ दिख रहा होगा। चलो, रामचरितमानस। रामचरितमानस से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो याद रख लेना, रामचरितमानस की दोस्त भाषा क्या है। भाषा है इसकी अवधि। क्या बोलोगे? भाषा अवधि है। और रस पूछे इसका, रामचरितमानस का रस है भक्ति रस। कौन सी रस है? भक्ति रस है। दोहे पूछे आपसे, दोहे कितने हैं? तो दोहे आपको बताने हैं, 1074 दोहे हैं, 1074। ठीक है, कोई दिक्कत? आवाज कम आ रही है, आवाज मैं तेज बोल लूंगा थोड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, मैं थोड़ा तेज बोल लूंगा। आवाज कम आ रही है, वैसे मैं रोज की तरह ही उतनी ही आवाज में आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तेज बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम आ रही है आवाज तो बताना एक बार। अभी आवाज ठीक आ रही है जितना मैं अब बोल रहा हूँ। दोहे पूछे आपसे तो बच्चे 1074 बोलना, और बोलना कांड पूछे। कांड पूछे कितने हैं, तो क्या बोलोगे? इसमें कांड है आपके 7। क्या बोलेंगे? 7 कांड हैं। 7 कांड कौन कौन से हैं बच्चे, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्रम से याद करना कि पहला कांड कौन सा है। जब भगवान राम बच्चे थे तो बाल कांड। क्या बोलोगे? बाल कांड था जी। ठीक है, बाल कांड के बाद में अयोध्या कांड। अयोध्या कांड, ठीक है। अयोध्या कांड के बाद में अरण्य कांड, वन को बोलते हैं अरण्य, अरण्य कांड। फिर आपका क्या बोलोगे? किष्किंधा कांड। कौन सा कांड था? किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। सुंदर कांड, क्या बोलोगे? सुंदर कांड। और फिर आपका सुंदर कांड कितने हो गए? सुंदर कांड हो गया 1 2 3 4 5 सुंदर कांड। सुंदर कांड के बाद में बच्चे लंका कांड, लंका कांड। और फिर क्या है आपका? उत्तर कांड है। देख पा रहे होंगे, मैं बोल देता हूं एक बार फिर से। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, और आपका क्या फिर उत्तर कांड है। कांड का मतलब है किस्सा, कहानी।
क्या कांड हुआ था, ऐसा बोल नहीं देते? तो कांड का अर्थ होता है किस्सा। ठीक है, बाल कांड की बात आती है, ये सबसे पहला भाग है। उत्तर कांड क्या है? सबसे अंत वाला भाग है। बड़ा भाग रामायण का, या पूछे कौन सा सबसे बड़ा कांड है, तो आप कहेंगे जी बाल कांड है। अयोध्या कांड को बोलते हैं रामचरितमानस का हृदय। आपसे पूछा जाएगा रामचरितमानस का हृदय किसको कहा जाता है, तो प्यारे दोस्त क्या बोलोगे आप लोग कि भैया जी अयोध्या को कहा जाता है। और सबसे छोटा पूछे तो किष्किंधा। सबसे छोटा कांड कौन सा है? सबसे छोटा कांड कहा जाता है किष्किंधा को। किसको? किष्किंधा को कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो रामायण तो हमारी हुई अवधी भाषा में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। कभी कभी वाल्मीकि की रामायण में हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। जो रामायण किसकी थी? वाल्मीकि की रामायण है। क्या बोलोगे? वाल्मीकि की। उसकी भाषा दोस्त क्या है? उसकी भाषा है संस्कृत। क्या है? उसकी भाषा संस्कृत है। ठीक है, अब बात आती है तुलसीदास जी की बाकी रचनाएं जो थी। जैसे मैंने बोला कवितावली, कवितावली, दोहावली, क्या बोलूंगा? कवितावली, दोहावली, और साथ में आपकी कवितावली, दोहावली, गीतावली। ये तीनों रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? तो ये तीनों भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये तीनों ब्रज भाषा में हैं। सिर्फ चार का याद रखेंगे, कवितावली, दोहावली, गीतावली ब्रज भाषा में, और रामायण अवधी भाषा में। बोलो याद। बोलेंगे एक बार आप लोगों को ये याद हो चुका है। ठीक है, आपने बताया था सर जी वेदांग में, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहां किस्सा है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं कि तुलसीदास जी ने जब ये रामायण लिखी तो किसको सुनाई? रस खान को सुनाई सबसे पहली बार। क्या बोलोगे? पहली बार जो ये रामायण कह रहा हूं, सॉरी, पहली बार रामचरितमानस, रामचरितमानस रस खान को सुनाई। क्या बोलोगे? रस खान को सुनाई। पूरा वाक्य लिखेंगे। अब यहां इंपॉर्टेंट बात आती है, जैसे एक किस्सा है हनुमान जी से जोड़ करके, आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे मोटिवेटर्स सुनाते हैं, लेकिन उसका मोटिवेशन से कोई अर्थ नहीं है। एक बच्चे शिक्षा छिपी हुई है। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं, प्यारे दोस्त, आप यंग जनरेशन है, युवा शक्ति है, आप कभी भी मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़ना। आप खुद ऊर्जान्वित रहिए कि आपका ध्येय उद्देश्य क्या है, उसको पहचानिए, जरूरत क्या है उसको पहचानिए सिर्फ, और अपने मार्ग पर चलते रहिए। जैसा कहते हैं कि तुलसीदास जी रामायण का किस्सा सुनाते थे, तो किस्सा सुनाते सुनाते, शायद मैंने पहले भी आपको सुनाया होगा, किस्सा सुनाते समय हनुमान जी पहुंच जाया करते थे इनका किस्सा सुनने। वो तो अमर है, आज भी है। तो इनका किस्सा सुनने पहुंचते थे। अब किसी बात को लेकर के तुलसीदास जी ने ये कह दिया कि जो वाटिका थी लंका में, वहां पर फूल सफेद थे। अब कपड़े उपड़े ओढ़ के हनुमान जी बैठे हुए, हनुमान जी ने कपड़े उतारे, बोले झूठ बोल रहा है ये आदमी, ये आदमी झूठा है, निहायती झूठा है। मैं स्वयं वहां गया था, वहां तो फूल लाल थे। सुना ये किस्सा? तुलसीदास ने कहा भैया बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और बोला नहीं, मुझे पता है फूल जो है वो लाल थे, जब मैंने खुद देखे, मैं क्यों मानूं? बोले नहीं नहीं यार, सफेद थे। नहीं, लाल थे। अब पहुंच गए भैया, फूल किसने देखे? तीसरा गवाह चाहिए। तीसरी स्वयं सीता जी थी। बोली अशोक वाटिका में कैसे फूल है, बताएंगे। सीता जी के पास चल रहे हैं। सीता जी ने कहा कि आप जब उस समय मेरे पास पहुंचे हनुमान, तो आप गुस्से में थे। आपके जो स्वामी थे उनकी पत्नी कैद में थी, तो आप गुस्से में थे, तो आपकी आंखों में खून उतर रहा था, आपकी आंखों में क्रोध था, गुस्सा था, इस वजह से आपको वो फूल लाल दिखाई दिए। शिक्षा क्या है दोस्त? शिक्षा ये है कि हम लोग अपने जीवन में जिस दृष्टिकोण से चीजों को देखना चाहते हैं वो वैसी ही दिखाई देती हैं। आप किसी चीज को कठिन आंकने लग जाएंगे, वो आपको कठिन लगेगा। आपका मन अगर हृदय कह देगा आसान है, मैं कर लूंगा, तो वो चीजें फिर आसान हो जाती हैं और आप कर पाते हैं।
जीवन का सिर्फ इतना सा सिद्धांत है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत भाई? सारे कांड यहां तक आप लोग आसानी से समझ पाएंगे? कोई दिक्कत है? बोलेंगे भगवान राम के पास ले, भगवान राम क्या थे वहां? भगवान राम जी सीता जी के पास, सीता जी ने देखे थे। साउंड बच्चे मैं इस समय बहुत तेज बोल रहा हूं, बहुत तेज। एक बार थम्स अप करके सारे बच्चे बताएंगे कि आवाज कम, सच में क्या बहुत कम आ रही है? मैं माइक को और थोड़ा पास करके बोलता हूं। एक बार सारे बच्चे बोलेंगे कि क्या आप लोगों को आवाज मेरी ठीक आ रही है, तभी हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि काफी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि साउंड स्लो है। समझ तो पा रहे होगे ना? स्लो तो एडजस्टेबल है बच्चे, उसको तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। जल्दी से बताएंगे, फटाफट से जल्दी से बताओ दोस्त। फिर आती है राम भक्ति शाखा के लेखक हुए तुलसीदास जी के अलावा केशव दास। और केशव दास जी की रचनाएं किसके ऊपर हैं? ये भी भगवान राम के ऊपर हैं। क्या बोले? एक रचना है इनकी रसिक प्रिया। बोलना प्यारे बच्चे, क्या मेरी आवाज अभी आप लोगों को साफ आ रही है? मैंने माइक को पास कर लिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आवाज एकदम ठीक है, सही आ रही है। अगर कम है तो बच्चे थोड़ा सा एडजस्ट करो, है ना? वैसे मैं बहुत तेज बोलता नहीं हूं, लेकिन आज तुम लोग बुलवा रहे हो मुझसे बहुत तेज। केशव दास की रसिक प्रिया है। रामचंद्रिका याद रख लेनी है आप लोगों को। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? वो हमारे केशव दास है। कवि प्रिया पूछेगा आपसे। रसिक प्रिया बोलते चलो एक एक बार मेरे साथ, कमरे में आप बैठे हुए हो, कोई भी पास है तब भी बोलते चलो। विज्ञान गीता है। इनके विषय क्या है आपको बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं है कि विज्ञान गीता में क्या है। जैसे कहते हैं कि कवि प्रिया में अलंकारों का वर्णन है, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, विज्ञान गीता। एक रचना आती है इनकी नखसिख। नखसिख। अब इनमें कुछ अपवाद हैं। भगवान राम का भी स्तुति वर्णन किया गया, और नखसिख, नखसिख का मतलब होता है बालों से लेकर के पैर के निचले नाखून तक, और राधा के अंगों का इन्होंने क्या किया? उनके अंगों की सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है। छंदमाल, ये छंदमाल जैसे कवि प्रिया मैंने बताया ना कि वो अलंकारों के लिए था, तो छंदमाल में इन्होंने छंदों के बारे में बताया। किसके बारे में? छंदों के बारे में बताया। ठीक है, अभी आवाज उम्मीद करूंगा आप सब लोगों के पास ठीक आ रही होगी। ऐसे ही एक हुए आपके सेनापति। सेनापति जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं भैया? दो रचनाएं आपको इनकी याद रख लेनी है। एक तो कवित्त रत्नाकर। क्या बोलोगे? कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। और जो बच्चे पहली बार हिंदी साहित्य के नोट्स बना रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि साहित्य कितने नंबर का आएगा। ये तो काफी चीजें हो गई। आप सोचें, कभी कभी हमें इतिहास के 2 से 3 क्वेश्चन के लिए कितना बड़ा इतिहास पढ़ना पड़ता है। पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन के लिए आपने कितनी बड़ी पॉलिटी पढ़ी। तो साहित्य के 6 से 7 क्वेश्चन के लिए आप क्या इतना सा साहित्य जो आपका 7-8 क्लासेस का होगा पचा पाएंगे या नहीं? यह प्रश्न आपको स्वयं से करना है। बोलेंगे पचा लेंगे। और जब आप इसको पढ़ते रहेंगे ना रेगुलर, आप कहेंगे भैया जी थोड़ा सा साहित्य काश और करा दिया होता तो हम उसको भी पढ़ लेते। और ऐसा ही होता है। ये मैंने कई बार फेस किया है, इसलिए आपको बता रहा हूं। इसलिए इसमें जरूरी है कि आप इसके नोट्स बना लें एक बार। नोट्स बनने के बाद में आप उसको रेगुलर रिपीट करते रहेंगे और सब कुछ अच्छा होता रहेगा। सेनापति की रचनाएं हो गई। फिर आती है सगुण धारा में कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा की जो रचनाएं मैंने आपको बताई हैं, कृष्ण भक्ति के ऊपर जो रचनाएं लिखी गई। इसके प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक से बोलते हैं प्रतिपादक, यानी शुरुआत किसने की? और शुरुआत करने वाले थे कृष्ण भक्ति रचनाओं के बारे में निम्बकारचार्य। बोलो कौन थे? निम्बकार का आचार्य। इनकी रचना है बच्चे 10 श्लोकी। 10 श्लोकी रचना सबसे पहली रचना मानी जाती है। आधुनिक
रचनाओं में कि भगवान जो कृष्ण है उनकी भक्ति के गुणगान के लिए। बहुत बढ़िया। पहली रचना मुनीश कुमार जी का बहुत अच्छा कथन आया है, सर जी मैं नंबर के लिए नहीं अध्ययन के लिए पढ़ते हैं, हम नंबर के लिए नहीं अध्ययन के लिए पढ़ते हैं। बहुत गजब गुरुजी, हजम क्या घोट लेंगे, बिल्कुल घोटना ही होगा, घोटना ही होगा, क्योंकि ये संज्ञा नहीं है कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि अपनी तरीके से अपनी चीजों में कन्वर्ट करके कि ऐसे याद कर लो भाई, है कि जो दिखा जिसको प्लेट में परोस ना सके वो भाववाचक संज्ञा है। तो काश इसमें कुछ होता तो मैं आपको सिखा पाता। प्रतिपादक निम्बकारचार्य हैं, 10 श्लोकी इनकी रचना है। ऐसे ही हैं बच्चे आपके जयदेव। जयदेव की रचना है गीत गोविंद, बहुत पूछी जाती है, जीएस वाले पोर्शन में भी पूछी जाती है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? इधर मैंने लेखक लिख दिए, रचना कौन सी है? गीत गोविंद। ऐसे ही बच्चे श्री भट्ट हैं कृष्ण भक्ति शाखा में। श्री भट्ट जी की एक रचना याद रख लेना, सिर्फ युगल शतक। युगल शतक है तो एक और आदि बानी, लेकिन आपको आवश्यकता नहीं है पढ़ने की। युगल शतक श्री भट्ट की। वल्लभाचार्य हैं कृष्ण भक्ति शाखा में। वल्लभाचार्य की कौन सी रचना आपको पढ़नी है? पूर्व मीमांसा। याद है जब मीमांसा हमने लिखे थे, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, जो दर्शन हम इतिहास में नोट कर रहे थे, तो उस पूर्व मीमांसा के ऊपर एक भाष्य लिखा है इन्होंने। पूर्व मीमांसा भाष्य किसकी रचना है? किसकी? वल्लभाचार्य की रचना है। ऐसे ही बच्चे इन्होंने उत्तर मीमांसा के ऊपर एक भाष्य लिखा है, उत्तर मीमांसा भाष्य। ऐसे ही इन्होंने एक रचना लिखी है अणुभाष्य। अणुभाष्य पार्टिकल थ्योरी के ऊपर, और अणुभाष्य को ये पूरा नहीं कर पाए, तो क्या बोलोगे? अणुभाष्य है अधूरा। कभी पूरा हुआ या नहीं हुआ? हुआ। क्या बोलेंगे? बोलेंगे पूरा किया, पूरा किया विठलनाथ ने। पूरा किसने किया? विठलनाथ ने पूरा किया, विठलनाथ ने। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत बच्चे यहां तक? बोले भाई चलो आगे बढ़े। ठाकुर गौरव कह रहे हैं नाम क्या गलत लिख दिया? किसका नाम? कोई शब्द गलत लिख गया क्या? देख लेना भाई, कोई शब्द गलत है तो मैं तो नहीं पहचान पा रहा हूं क्या है, आप लोग ठीक कर लेंगे उसको। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया भाई। नवीन वो बुक वो लेके आओ, विकास के पास एक किताब है, मैंने उसे किताब दी थी, उससे बोलो किताब लेके आएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस मैं करा दूंगा आपको, आप निश्चिंत रहें, मैं प्रैक्टिस के क्वेश्चन तो रोज लेता हूँ। अब ये जो नाम है विठलनाथ, इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? विठलनाथ और इनकी जो देखेंगे ध्यान से, क्या बोला? विठलनाथ और वल्लभाचार्य से क्या क्वेश्चन बनते हैं? प्रश्न पूछता है विठलनाथ ने 1565 में अपने 4 शिष्यों, हाँ ये देखो, ये किताब है जो मैं बोलता हूं हिंदी साहित्य की, ठीक है? क्या है? सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। पढ़ लेना आराम से, लेकिन पहले ये पेपर दे लेना, तब उसके बाद यहीं से आप लोगों के लिए नोट्स है सारे। विठलनाथ ने 1565 में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य, 4 वल्लभाचार्य के शिष्य, और इंपोर्टेंट मार्क करना इस लाइन पर जहां विठल लिखा हुआ है मैंने। विठलनाथ ने 1565 में अपने 4 वल्लभाचार्य के शिष्य, ठीक है, और अपने 4 शिष्य, अपने 4 शिष्य, यानी 4 शिष्य तो अपने पिताजी के को मिलाकर
अष्टछाप बनाया। क्या किया? कवि थे ये लोग। अष्टछाप, अष्ट बोलते हैं 8 को, 8 कवियों का एक संगठन बनाया जो क्या कहलाया? अष्टछाप कहलाया। अष्टछाप कहलाया। कोई दिक्कत है? अच्छा, इसको कह रहे हो श्री भट्ट गलत लिख दिया, हलंत लगना है। लगा लो यार, लगा लो। अब भाई पगलू हो। अब अष्टछाप से क्या क्या क्वेश्चन बनता है देखेंगे। अष्टछाप में कितने कवि हैं? 8 कवि हैं। और वो 8 कवि कौन कौन से हैं देखो। जैसे पहले 4 कवि लिख लेते हैं। पहले 4 कौन कौन से हैं? एक है आपके कुंभनदास, कुंभनदास नंबर 1। दूसरे हैं आपके कृष्णदास, कैके, कृष्णदास। तीसरे हैं आपके सूरदास, और सूरदास तो आप जानते ही हो भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए कितने प्रसिद्ध हैं, अभी बताऊंगा। सूरदास। चौथे हैं आपके परमानंद दास। क्या बोलोगे? परमानंद दास। ठीक है। इन सब के गुरु कौन थे? इन चारों के गुरु थे वल्लभाचार्य। बोलो भी एक बार फटाफट से। क्या सैप है? क्या सैप है? कुंभन दास, कृष्ण दास, सूरदास और परमानंद दास। ये 4 किसके शिष्य हैं? ये 4 हैं वल्लभाचार्य के। अगले 4 किस किसके हैं भैया? एक तो है गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी। एक है आपके छीत स्वामी, सॉरी छीत स्वामी। एक है आपके चतुर्भुज दास। और 8वें कौन से हैं? आपके नंददास, नंददास। ये चारों किसके शिष्य हैं भाई? ये चारों शिष्य हैं, यानी इन चारों के गुरु कौन हुए? इनके गुरु हैं विठठलनाथ। कोई दिक्कत बच्चे? कौन कौन है? गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ठीक है। इन्होंने मिलकर बनाया क्या? अष्टछाप। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? अष्टछाप में उत्तर प्रदेश के कितने कवि थे? अष्टछाप में यूपी के कवि कितने थे? यूपी के कवि हैं दोस्त अष्टछाप में 6। कौन कौन से 6 हैं जी? कुछ याद नहीं करना, सिर्फ कृष्ण दास और गोविंद स्वामी को याद रखो। कृष्ण दास और गोविंद स्वामी कहां है? कृष्ण दास और गोविंद स्वामी ये दोनों के दोनों गुजरात से हैं, बाकी 6 उत्तर प्रदेश से हैं। क्या बोलोगे? कृष्ण दास और गोविंद स्वामी गुजरात से, बाकी सारे कहां से? बाकी सारे भैया उत्तर प्रदेश से हैं। कोई दिक्कत? तो अष्टछाप में उत्तर प्रदेश के कितने कवि हैं? क्या बोलोगे भैया जी? 6। फिर से नाम देख लो एक बार। कुंभन दास, क्या पैसा? कुंभन दास, कृष्ण दास, सूरदास, परमानंद दास। फिर कौन कौन आते हैं? गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। को दिक्कत? चलो, क्वेश्चन कैसे बनता है इससे हमेशा प्रश्न बनेगा। बच्चे 4 नाम देगा आपसे और पूछता है निम्नलिखित में से कौन से अष्टछाप के कवि नहीं है, या इन 8 में से एक नाम देकर के पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से अष्टछाप के कवि हैं। है ना? बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछता है और इन नामों से आपको परिचित हो जाना चाहिए। बात आती है इन 8 में सबसे प्रसिद्ध कौन है? सूरदास। क्या बोलोगे? आपसे पूछे अष्टछाप में सबसे प्रसिद्ध कौन है, तो आप क्या कहेंगे? कौन है? सूरदास। चलोगे, यहां लिखोगे, नोट बनाओगे, सूरदास। भगवान कृष्ण के ऊपर बहुत सारी रचनाएं की बच्चे, बहुत सारी रचनाएं। मां यशोदा के ऊपर बहुत सारा लिखा, माता और बच्चे के पुत्र के बारे में बहुत सारा लिखा, इसलिए बोलते हैं वात्सल्य
वात्सल्य रस के सम्राट। वात्सल्य रस के सम्राट कौन है? वत्सल समझते हो ना, रस में माँ का बच्चे के प्रति प्रेम। कौन है इसमें? सूरदास हैं वात्सल्य रस के सम्राट। ब्रज भाषा के प्रथम कवि कहलाते हैं, क्योंकि ब्रज भाषा मथुरा के आसपास बोली जाती है ना, मथुरा, अलीगढ़, आगरा। ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं सूरदास। जन्म से अंधे थे, जन्म से अंधे थे, और अपना पूरा जीवन कहाँ बिताया? मथुरा में बिताया। कहते हैं इनको छोड़ दिया गया, अंधे थे। भगवान कृष्ण की भक्ति में इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए कि जब मंदिर में, बड़ा प्रचलित किस्सा है कि मंदिर में जब कपड़े पहनाए जाते भगवान जी को, तो ये बता देते थे कि आज भगवान जी ने लाल कपड़े पहने। लोगों को डाउट हुआ कि यार ये आदमी अंधा नहीं है, पागल बनाता है। उन्होंने बोला यार कपड़े ही मत पहनाओ आज। ऐसी पत्तों वत्तों से ढक दिया। बोले भगवान जी गरीब हो गए, अब उनके पास वस्त्र नहीं बचे हैं पहनने को। तो बड़ी कहते हैं अगाध भक्ति थी इनकी भगवान कृष्ण के प्रति। और एक बार जब ये कुएं में गिर गए तो भगवान कृष्ण इनको बचाने के लिए आए। सूरदास ने लिखा कि इनको बचाने के लिए आए, और कहते सूरदास ने हाथ पकड़ा भगवान कृष्ण का और बोला आज तुम मेरे पल्ले पड़ गए हो, आज तुमको नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान कृष्ण ने हाथ को झटका करके छुड़ा करके चले गए। तो उसके ऊपर बोला सूरदास जी ने, और बहुत सारे लोगों ने कहानी सुनाई है, हाथ छुड़ाकर जात हो निर्बल जानी के मोह। यानी कि मुझे कमजोर समझ के झटका दे करके आप हाथ छुड़ा करके जाने हैं। हृदय से जब जानोगे, हृदय से जब जाओगे सबल जानूंगा। तो मेरे दिल में जो बसे हुए हो तुम, दिल से कैसे जाओगे? दिल से कैसे जाओगे? तो कोई भी चीज दिल में बस जाती है फिर जाती नहीं है। ठीक है भाई, मैंने तो माइक भी पास कर लिया है दोस्त, और तेज भी बोल रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत भाई? वात्सल्य रस के सम्राट हैं, ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं, और बच्चे जन्म कब हुआ इनका? 1478 से लेकर के 1583। उत्तर प्रदेश। जन्म कहाँ हुआ? रुनकता, आगरा में। रुनकता, आगरा में जन्म हुआ। और मृत्यु कहाँ हुई इनकी? मथुरा में हुई, मथुरा में हुई। 3 रचनाएं इनकी कभी मत भूलना। क्या बोलोगे? नोट बना करके लिखो, रचनाएं। रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं हैं दोस्त? सूरसागर, सूरसागर, सूरसारावली, और तीसरी रचना है इनकी साहित्य लहरी। साहित्य लहरी। कोई दिक्कत? कभी मत भूल लेना, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये किसकी रचनाएं हैं? ये सूरदास की रचनाएं हैं। सूरदास की रचनाएं हैं। कोई दिक्कत? सही बोल रहे हो सर। जो चीज दिल में जो चीज दिल में उतर जाती है वह जाने का नाम नहीं लेती। रिया जाने का नाम नहीं ले रही है। रिया रिया, ठीक है। क्या बोलोगे? इसी में नाम आता है आपका मीराबाई का। मीराबाई इतने बड़े राजघराने से संबंध रखती थी, भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। गीत गोविंद की टीका। क्या लिखी है रचना? गीत गोविंद की टीका। 2 रचनाएं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे। और एक है राग गोविंद। गोविंद किसको बोलते हैं? भगवान कृष्ण को बोलते हैं। ठीक है, गीत गोविंद हो गई, सूरसागर सूरसारावली हो गई, राग गोविंद हो गई। कोई दिक्कत? ठीक है, हिंदी कभी भी समाप्त कर लो यार, तुम्हारा मन है। इस वीक हो जाएगी, मैंने बोला ना इस वीक हो जाएगी।
ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भाई आगे आएंगे। क्या बोला मैंने? एक है आपके, सॉरी मैंने नाम बताया था ना, तुलसीदास जी ने किसको सुनाया था? रस खान को। रस खान। रस खान की रचनाएं कौन सी हैं भगवान कृष्ण से? सुजान रस खान, सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, सुजान सागर, सुजान, सुजान सागर। कोई दिक्कत? और एक है इनकी अष्टयाम। कोई दिक्कत? अरे तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो हैरे? हैं? हाँ भाई, पगलो। अरे यार मैंने पुरानी शर्ट पहन रखी है, लाइट वाइट ज्यादा है इस वजह से लग रही है। सारे सारे पुरस्कार करवाऊंगा दोस्त, सारे। व्यास नहीं, सारे करवाऊंगा। व्यास करवाओगे नहीं? तुम्हें लगी रहा है ऐसे लाइट वाइट की वजह से लग रही है ये चमक, ऐसा कुछ है नहीं। चलो शुरू करेंगे किसको? रीतिकाल को। रीतिकाल में हम लोगों को क्या क्या याद रखना है? रीतिकाल को तीन हिस्सों में भी बांटा गया है, लेकिन मुख्य रूप से हिंदी भाषा में दो में। कुछ लोग कहते हैं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त में, लेकिन हिंदी भाषा में क्या मान्य है? दो भागों में बांटा गया है। याद रख लेना, एक तो रीतिबद्ध में, रीतिबद्ध में यानी कि बहुत सारे लेखक जिन्होंने रीतियों में बद्ध करके काम किया, और एक हैं जिन्होंने रीतियों से मुक्त होकर काम किया, रीति मुक्त। अब ये जो रीतिकाल है इसको तीन नामों से जाना जाता है। क्या बोलोगे? रीतिकाल जो है, रीतिकाल के अन्य नाम कौन कौन से हैं? अन्य नाम, एक तो आता है रीति काव्य। रीति काल को रीति काव्य किसने कहा? तो ये कहा था डॉक्टर गिरियसन ने। किसने कहा? डॉक्टर गिरियसन ने कहा। इसको अंधकार काल किसने कहा? अंधकार काल, इसको कहा दोस्त त्रिलोचन ने। रीति काल को अंधकार काल किसने कहा? त्रिलोचन। देखो तीन नेत्र तो तीन है, नेत्र तो तीन है, और लोचन अंधकार कह रहे हैं। श्रृंगार काल, श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यही विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं जिन्होंने रीति काल को दो में बांटा। दो में बांटा। विशाल त्रिवेदी जी हमारे पुराने छात्र हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चले भाई मित्र आगे। तो रीति काल के अन्य नाम रीति काव्य, अंधकार काल, श्रृंगार काल। रीति काल को दो भागों में बांटा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। किस किस में? रीतिबद्ध में और रीति मुक्त में। तो रीति मुक्त में याद रख लेना, अब रीति काल के प्रवर्तक कौन है? शुरुआत किससे मानी जाती है? रीति काल के प्रवर्तक माने गए हैं चिंतामणि त्रिपाठी। क्या बोलोगे? चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी। और चिंतामणि त्रिपाठी जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो रामायण लिखी है इन्होंने, वाल्मीकि वाली नहीं, एक रामायण इन्होंने भी लिखी है। श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है श्रृंगार मंजरी। रस विलास इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। रस विलास के रचनाकार कौन है? तो वो कौन है आपके? कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी हैं। चिंतामणि त्रिपाठी हैं। ठीक है भैया, आगे आएंगे।
रीतिकाल के प्रवर्तक हो गए। इसी में नाम आता है भूषण का, और भूषण की रचनाओं में नाम आता है शिवराज भूषण। बहुत पूछी जाने वाली, इस बार यूपीएसआई में पूछी गई है खूब, 2 सेट में पूछी गई है शिवराज भूषण, शिवराज भूषण नहीं सॉरी, वो पूछी गई छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक। और एक रचना है इनकी कौन सी, शिवा बावनी, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, कौन है, वो है महाकवि भूषण। अभय वर्मा, मेरा नाम भी याद कर लो, हम भी आपके साथ शुरू से हैं। संदीप पाल, मैं आपको आदर्श मानता हूं, जो भी कहते हैं सब करता हूं, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश है। मतलब पहले से नहीं हो है, बन जाओगे, नहीं हो पहले कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता पहले आप कैसे थे। बात यह है हम अपनी जिंदगी को परिवर्तित कैसे करते हैं, परिवर्तित कैसे करते हैं, ठीक है बच्चा। मेरे बीच के अगर मैं बात करूं, आपको वास्तविकता बताऊं, 2016 से लेकर के, 2016 में नहीं 2015 बोले, 2015 से लेकर के और 2019 तक, 19 के भी मतलब शुरुआत तक, बहुत मतलब कठिन दौर रहा, कठिन दौर जिसको कहते हैं। कोई ब्रेकअप वाला सीन नहीं है, कभी उससे रिलेट कर लो। तो हमारे गांव में मतलब एक रंजिश के चलते हुए, पुरानी रंजिश थी, जिसके कोप के भागी हम भी बने। और बाद में अर्थ आया कि मतलब जब यंग ब्लड होता है तो बहुत सारी गलतियां हम भी करते हैं, गुस्से वुस्से में, ऐसे वैसे। बाद में एहसास हुआ कि उन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ बचता नहीं है। बात है कि हम जीवन को परिवर्तित कैसे करते हैं, वो बड़े मायने हैं उसके। कैसा पहले था उसका कोई अर्थ नहीं है। क्या बोलोगे, भूषण, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी। और मैं प्रतिबद्ध हूं दोस्त आप सब लोगों की सफलता तक के लिए। भिखारी दास। और अगर मैं एक क्रेडिट देना चाहूँ ना, मेरी बदली हुई जिंदगी का, ऐसा नहीं था मैं कह देना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है कोई, मैं उनमें से एक रहा हूँ। लेकिन 4 साल बाद आप सोच सकते हैं, कनेक्टिविटी खत्म होने के बाद में सीपीओ में भी सिलेक्शन था मेरा पुराना, 2015 एनटीपीसी, 2016 सीपीओ में भी सिलेक्शन था। तो वो चीज़ें मतलब छूट गई, बहुत दूर हो गई, पढ़ाई से भी लगभग 4 साल कनेक्शन नहीं रहा बीच में। तो वो अंकित भाटी सर, मतलब हमारे बड़े भाई और अंकित भाटी सर मित्र हैं, और मतलब उन्हीं की वजह से, उन दोनों की वजह से ही है कि मैं आज आप लोगों के सामने खड़े होकर यहाँ पढ़ा पा रहा हूँ। तो अगर मुझे एक नई राह मिली है, एक शानदार राह मिली है, तो मैं प्रतिबद्ध हूँ कि मैं एक एक बच्चे के लिए, ये नहीं कहता कि पसीना बहाऊंगा, खून बनाऊंगा, जितनी मेहनत मुझसे हो सकेगी मैं उतनी मेहनत दोस्त करूंगा। भिखारी दास की रचनाओं की बात आती है तो क्या बोलोगे, शतरंज सतिका है, शतरंज सतिका है, शतरंज सतिका। कोई दिक्कत, शतरंज सतिका, बहुत बढ़िया। चलो, मतीराम, मतीराम की रचनाओं की बात आती है। और याद रख लेना, इस बार हम संडे को क्लास करने जा रहे हैं 2 घंटे की, हिंदी साहित्य हमको इस संडे तक खत्म कर लेना है। फूल मंजरी और रसराज किसकी रचनाएं हैं, ये मतीराम की रचनाएं हैं, ठीक है। इस संडे हमको ये खत्म करना ही है हर हाल में, इसको और ज़्यादा नहीं चला सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा हमको नोट करना पड़ सकता है, लेकिन हम उसको तैयार कर लेंगे रिवीजन कर करके। चलो, फिर आते हैं बच्चे, रीति सिद्ध में नाम आता है बिहारी लाल, सबसे बड़ा नाम है। रीति सिद्ध में किसका नाम आता है, बिहारी लाल जी का नाम आता है, बिहारी लाल। और बिहारी लाल की रचना क्या है मित्र, इनकी रचना है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। बड़ा पूछा जाता है, एक ही रचना है इनकी, एकमात्र रचना है। 719 दोहे हैं इसमें, कितने हैं,
719 दोहे हैं। क्या बोलोगे? 719 दोहे हैं, लेकिन बच्चे इसके ऊपर रचनाएं बहुत हुई हैं। टीका, टीका बोलते हैं रामायण की टीका। 50 से ज्यादा टीकाएं लिखी गई हैं किसके ऊपर? बिहारी सतसई के ऊपर। इतनी बड़ी रचना है। कितने दोहे हैं कुल? 719 दोहे हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि जी 713 दोहे मिलते हैं। 713 दोहे बच्चे सिर्फ एक लेखक ने माने हैं, वो है जगन्नाथ रत्नाकर। किसके अनुसार है 713? जगन्नाथ रत्नाकर के अनुसार। कभी टिक भी मत करना, एक ही ऑप्शन में आ जाए ना। एक ऑप्शन 719 का, 713 का नहीं, 719 पे जाना है। किस पे जाना है? 719 पे जाना है। इसी टाइम लेंगे बच्चे, संडे को इसी टाइम क्लास लेंगे। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? किस भाषा में लिखी? ये थी आपकी दोस्त ब्रज भाषा में, बिहारी सतसई ब्रज भाषा में। कोई दिक्कत? सॉरी, ब्रज भाषा में। चले भी आगे। मेरे पापा का नाम है सर बिहारी लाल। सर आपने कोई और जॉब क्यों नहीं लगाई? जॉब मेरी लग नहीं सकती थी दोस्त, मैंने आपको बताया मेरी जॉब नहीं लग सकती थी। और कहते नहीं है गांव की रंजिश में, तो मैं तो था भी नहीं। बात यह है, बहुत सारे फर्जी मुकदमों में मेरा नाम लिखवाया गया है। और अभी तक मतलब वो FR फाइनल रिपोर्ट कोर्ट की तरफ से लिखती है, बहुत सारे केस को तो कोर्ट ने झूठा करार दे दिया है। अभी तक कुछ मामले पेंडिंग में चल रहे हैं, वो सब दूर हो जाएंगे धीरे धीरे आप सब लोगों के आशीर्वाद से। तो बाकी जरूरत नहीं यार, इतने सारे प्यार के अलावा भी नौकरी की जरूरत है क्या, बताओ? अच्छा है। आधुनिक काल, मुझे कभी जरूरत महसूस नहीं हुई ऐसे कि मेरी एक सरकारी नौकरी भी होनी चाहिए थी। वो हो सकती थी जरूरत महसूस, अगर इतना प्यार ना मिल रहा होता तो तब हो सकती थी, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। आधुनिक काल की बात आती है बच्चे, आधुनिक काल को हम एक नाम देते हैं क्या? भारतेंदु काल। क्योंकि इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या बोलोगे? प्रवर्तक बोलो या प्रतिपादक बोलो? प्रतिपादक से मतलब होता है जिसने शुरुआत की हो। प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत छोटा सा जीवन रहा दोस्त इनका, 1850 से 85 तक, कुल 35 वर्ष तक जिए। लेकिन भारत के इस कविता लेखन पर, इस हिंदी साहित्य पर एक बड़ी छाप इनकी है। बहुत रचनाएं लिखी, बहुत रचनाएं। ठीक है, क्या बोलेंगे? कोई कमजोर नहीं होता दोस्त। धीरज गुप्ता, आप कमजोर नहीं है मेरे भाई, नहीं है, कोई भी कमजोर नहीं होता। आप क्या खुद को समझते हैं? खुद को समझते हैं, ठीक है। भारतेंदु काल प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, 1850 से 85 तक है। आधुनिक काल, आधुनिक काल, आधुनिक काल जिसको हम क्या बोलते हैं? पुनर्जागरण काल बोलते हैं। पुनर्जागरण काल बोलते हैं। पुनर्जागरण काल का मतलब होता है फिर से जागना। एक तो आप नींद से जागते हो, और एक वास्तव में आपकी चेतना जागती है कि मेरा उद्देश्य ये है और मेरा जीवन ये है। ऐसे ही बच्चे विश्व इतिहास में पुनर्जागरण हुआ है। लोग जब विज्ञान की तरफ बढ़े, क्रांति की तरफ बढ़े, उसको हम कहते हैं पुनर्जागरण। रेनिशा, अंग्रेजी का एक शब्द है रेनिशा। एक फ्रांसीसी के द्वारा इसको इस्तेमाल किया गया, और वो फ्रांसीसी कौन थे? मिसेसेट। सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया? एक फ्रांसीसी विद्वान थे, मिसेसेट ने किया। लिख लेना। पुनर्जागरण को क्या बोलते हैं? रेनिशा। रेनेसेंस बोल देते हैं बहुत सच्चे, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सही क्या होता है? रेनिशा होता है। तो जो लेखक थे, वो लेखक कहते हैं कि बीच में एक लेखन की प्रक्रिया धीमी हुई, लेकिन एक नए तरीके से लेखन शुरू हुआ भारतेंदु के समय। इसीलिए आधुनिक काल को भारतेंदु काल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर क्या बोला गया? पुनर्जागरण काल भी कहा गया। ठीक है, यही बच्चे नाम आती है। भारतेंदु जी का उपनाम क्या था? उपनाम ऐसे ही लिख लो, उपनाम।
उपनाम पूछ लेता है कभी कभी, कह देता है रसा उपनाम किसका था। रसा उपनाम किसका था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। ठीक है। इनके गुरु कौन थे? वही थे जिन्होंने नुक्ता का इस्तेमाल बताया। शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद कौन थे? इनके गुरु थे। अब आ जाती है इसकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं की बात। कौन कौन सी रचनाएं हैं? प्रेम के ऊपर बड़ी रचनाएं लिखी हैं। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, वर्षा विनोद, बकरी विलाप। क्या बोलोगे? वर्षा विनोद, बकरी विलाप, बकरी विलाप। ठीक है, बकरी विलाप। और रचनाएं लिखेंगे। प्रेम प्रलाप। क्या बोलोगे? प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, विजयनी विजय वैजंती, विजयनी विजय वैजयंती, प्रेम प्रलाप, फूलों का गुच्छा, विजयनी विजय वैजंती। को दिक्कत भी? कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर हो गई, प्रेम माधुरी, प्रेम एक बच्चे वो और प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। को दिक्कत? गोदान किसका उपन्यास है? बच्चे पढ़ोगे मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। सर जी हमें भी 323 324 में पढ़ाया गया, फंसाया गया है। मुझे पर ना जाने कितनी 324 लगी दोस्त, कितनी 307 लगी, 308 भी लगी, 302 भी लगी। क्यों लिख रहे हो? कोई नहीं, अगर आप सत्य है, आप सच्चे हैं तो आपको कोई नहीं फंसा सकता, कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं फंसा पाएगा। भगवान में भरोसा रखो और आप सत्यता का साथ कभी मत छोड़ना, ईमानदार रहना, सब कुछ आपके फेवर में होगा, दुनिया झुकेगी आपके सामने एक दिन। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, वर्षा विनोद, बकरी विलाप, प्रेम प्रलाप, फूलों का गुच्छा, विजयनी विजय वैजंती, प्रेम फुलवारी किसकी रचनाएं हैं? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। एक नाम आता है भारतेंदु मंडल के कवि, लिखना। भारतेंदु मंडल के कवि, मंडल के कवि कौन कौन है? इसमें प्रमुख नाम आएंगे। नंबर एक नाम आता है इसमें बद्री नारायण चौधरी का। क्या बोलोगे? बद्री नारायण चौधरी। और इनकी एक रचना आपको कभी नहीं भूलनी है, एक क्या दो याद कर लेना। लालित्य लहरी, और इनकी जैसे वर्षा विनोद थी ना, तो बद्री नारायण की थी वर्षा बिंदु। लालित्य लहरी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना, लालित्य लहरी। और लालित्य लहरी के साथ में क्या है आपका? वर्षा बिंदु, वर्षा बिंदु। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, कोई परेशानी? चलो, हाँ वो निबंध है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। अभी मैंने आपको कविताएं लिखवाई, अभी मैं आपको लिखवाऊंगा दोस्त आगे, उपन्यास अलग से लिखवाऊंगा। उपन्यास कौन कौन से आपको पहचानना भी तो आना चाहिए, उपन्यास कौन से हैं, नाटक कौन से हैं, निबंध कौन से हैं, है ना। आपका एकांकी क्या होता है, उपन्यास होता क्या है। ठीक है। क्या हो गया? भारतेंदु में ऊ की मात्रा गलत लगा दी, बड़ा ऊ लगा दिया क्या मैंने? भारतेंदु में छोटा ऊ आएगा भैया, ऊपर भी शायद मैंने बड़ा ऊ ही लगाया था।
भारतेंदु में छोटा हुआ आएगा, है ना? हाँ, बड़ा ही लगा रखा। भारतेंदु में छोटा हुआ आएगा भैया, छोटा ऊ, छोटा हुआ आएगा, ठीक है। चलो आगे आएंगे। फिर नाम आता है आपका दूसरा, प्रताप नारायण मिश्र जी का। प्रताप नारायण मिश्र जी का, प्रताप नारायण मिश्र जी का प्रेम पुष्पावली। अरे यार ऐसे बात मत करो तुम जैसे कर रहे हो, ऐसे तो फिर मुझे हर्ट होगा, ऐसे तो हर्ट होगा। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि वो पॉजिटिव चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वो चीज़ आपकी सिंपैथी के लिए नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे सिंपैथी दो, नहीं, ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है। आप ऐसे सिंपैथी रख रहे हो, ये होता वो होता, ये भी तो मान के चलो आप लोग। क्या पता मैं आपसे ऐसे ही बहका रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा ये भी तो सोचा करो कि कोई तुम्हें ज़बरदस्ती ऐसे बहकाने का प्रयास भी तो कर सकता है। तो सिंपैथी नहीं प्लीज़, जो है वो मैंने आपको बताया, उस पर ऐसे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ प्लीज़। मुझे बहुत गंदा लगेगा आप इस पर कुछ भी रिएक्ट करेंगे जी, मुझे बहुत बुरा लगा, ये होता वो होता, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये नहीं होता तो वो होता नहीं। ठीक है। भारतेंदु मंडल के कवि कौन है? बद्री नारायण चौधरी, लालित्य लहरी, वर्षा बिंदु, प्रताप नारायण मिश्र। क्या बोलोगे? प्रेम पुष्पावली। क्या बोलोगे? प्रेम पुष्पावली। यहां तक कोई दिक्कत? इसी में नाम आएगा बच्चे आपका, एक नाम आता है अंबिका दत्त का। किसका? अंबिका दत्त। अंबिका दत्त की जी एक रचना याद रख लेना, हो होरी। है बढ़िया रचना नहीं है? हो होरी किसकी रचना है? अंबिका दत्त की रचना है। ठाकुर जगमोहन सिंह का नाम आता है, जगमोहन सिंह। इंपोर्टेंट मार्क करना इन पर, ठाकुर जगमोहन सिंह। क्यों? जो कालिदास की रचनाएं हैं मेघदूत और ऋतु संहार, मेघदूत और ऋतु संहार का अनुवाद किया है इन्होंने। क्या बोलोगे? मेघदूत और ऋतु संहार का अनुवाद किया है, ट्रांसलेट किया अर्थात उनको। और किस में ट्रांसलेट किया है? ब्रज भाषा में अनुवाद किया। किस में अनुवाद किया? ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। भारतेंदु मंडल के कितने लिखवा चुका हूं मैं आपको? 4 लिखवा चुका हूं। बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त, हो होरी। ठाकुर जगमोहन सिंह को किसके लिए? कह रहा भैया जी कोई और कर सकता, आप नहीं बहका सकते। कोई और कहता तो मान लेते बहका रहा। अब ऐसा जरूरी थोड़ी है। लिख लो आराम से, साइड हो गया मैं। गोलू सिंह हो गया साइड, लिख लो। चलो, ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह। बोलो भाई। फिर आता है हमारा क्या? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की कविताएं, द्विवेदी युग। जिसको जागरण सुधार काल, कल को यहीं से पढ़ेंगे, जिसको जागरण सुधार काल 1900 से लेकर के 1918, यहां से कल हम शुरू करेंगे, ठीक है? हाँ देखो, ये बच्चे ने अच्छा लिखा है। कह रहा है कि सर जी जॉब पे तो आपको कोई जानता नहीं, आप इतने फेमस हो गए। चलो बढ़िया, ये सही है। हाँ, मेरा यही मैसेज है आप सब बच्चों को कि सुबह जैसे ही अब आपकी थ्योरी क्लास खत्म होगी ना बच्चे, अब आप किसको, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी, आप खुद को उस प्रैक्टिस सेट से जोड़ लो। और ये मैसेज इससे खा के 2.0 आएगा। 2.0 आने का अर्थ ही होगा बच्चे, आप बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा 1.0 में पढ़ा, 2.0 में पढ़ने लग जाएगा, उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, वो खुद को फंसाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो आप किसी विषय में और आप चाह रहे हैं कि मैं उसको दोबारा पढ़ूं, तो किसी एक मात्र विषय को आप कर सकते हैं दोबारा क्लासेस। वो भी मैं बोलूँगा कि वो एक कमजोरी होगी खुद को सिलेक्शन से दूर लेके जाने की। करना क्या चाहिए आपको? करना चाहिए दोस्त ये कि जो आप अब तक पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करते रहें,
और जो प्रैक्टिस आपकी यूट्यूब पे चल रही है वो करते रहें, सिर्फ प्रैक्टिस, जो 4 एक क्लास हैं आपकी वो करें, बाकी आप अपनी किताबों को समय दें। मैथ का एक दिन निश्चित कीजिए कि भाई समय कार्य मैंने सीखा उसकी प्रैक्टिस करूंगा, एससीएम एलसीएफ की प्रैक्टिस करूंगा। आज मैं चैप्टर बांट लीजिए अपने, 2-2 3-3 बार किसी एक किताब को, किसी एक प्रश्न को। ये नहीं बहुत आसान है, बार बार करने से अभ्यास करो उसका। आसान प्रश्न है, लगाओ दोबारा से, अपना आप पारंगत हो जाओगे। यही रीजनिंग में करो, यही जीएस में भी करो, है ना। किताबें साथी होती है, अच्छी साथी होती है। ठीक है, तो ऐसे ही भी अपने आराम से अच्छे से पढ़ते रहें, कल कंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। कल कंटिन्यू करते हैं।